प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर की थर्ड यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हरियाणा में आर्य समाज। देखिए, 19वीं शताब्दी में भारत में कई प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का जन्म होता है, जिसके विभिन्न कारण थे। यहाँ हम कारणों पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मुख्य विषय हरियाणा में आर्य समाज है। इन्हीं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में आर्य समाज का एक प्रमुख स्थान है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ की रचना की। बहुत से अन्य ग्रंथों की भी उन्होंने रचना की थी, परंतु सत्यार्थ प्रकाश का एक विशेष स्थान है। आर्य समाज की विचारधारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुभव इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में देखे जा सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो भी जीवन में अनुभव हुआ, उनके जीवन का जो निष्कर्ष था, उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से स्वामी दयानंद सरस्वती जी हरियाणा में भी आए और हरियाणा में सबसे पहले 1878 में अंबाला में वो आए थे और उस समय पंजाब से रुड़की वह प्रचार के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में अंबाला रुके थे। 1880 में रेवाड़ी में स्वामी जी आए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए और यहाँ पर राव युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। राव युधिष्ठिर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रेवाड़ी में समाज की अज्ञानता और रूढ़िवादिता का विरोध किया और यहाँ पर व्याख्यान दिए। उनकी प्रेरणा से ही उत्तरी भारत की पहली गौशाला रेवाड़ी में स्थापित की गई। अक्टूबर 1883 में करनाल में स्वामी आत्मानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। इसी वर्ष रोहतक में भी एक शाखा खुलती है और लाला लाजपत राय का आर्य समाज के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान रहता है। इनके पिता राधाकृष्ण सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। उनका तबादला 1884 में रोहतक में हो गया था, इसलिए परिवार सहित लाला लाजपत राय जी रोहतक आ गए थे और यहाँ आर्य समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। 1886 में लाला लाजपत राय रोहतक से हिसार चले गए और वहाँ पर इस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। चंदूलाल को इसका प्रधान बनाया गया। डॉक्टर रामजी लाल ने भी आर्य समाज का हरियाणा में प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार से लखपत राय, बाबू चूड़ामणि, हीरालाल, डॉक्टर धनी चंद, पंडित अमीन चंद, बाल मुकुंद ने हिसार में आर्य समाज के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। 1886 में पंडित लेखराज के प्रयासों से जगाधरी में आर्य समाज की शाखा खुली। 1890 में भिवानी में, 1891 में सरदार काला सिंह के नेतृत्व में अंबाला में और इसी वर्ष झज्जर में, 1892 में सिरसा में, 1883 में शाहबाद कुरुक्षेत्र में, 1894 में थानेसर में, 1896 में बल्लभगढ़ में, 1897 में कोसली में, 1900 ईस्वी में लाडवा कैथल में पुंडरी में और इस प्रकार से धीरे धीरे हरियाणा के बहुत से प्रसिद्ध क्षेत्रों में आर्य समाज का प्रचार प्रसार होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आर्य समाज
के नियम क्या थे, सिद्धांत क्या थे और यह हरियाणा में लोकप्रिय क्यों होता है। इससे पहले कि हरियाणा में आर्य समाज की लोकप्रियता के कारणों पर चर्चा करें, एक बार हम ये जान लेते हैं कि आर्य समाज की विचारधारा क्या थी, आर्य समाज के सिद्धांत क्या थे, आर्य समाज के नियम क्या थे। देखिए, पहला नियम था सच्चा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है तथा ईश्वर ही ज्ञान का स्रोत है। दूसरी शिक्षा है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वव्यापी है और वही सृष्टि का रचयिता है और ईश्वर ही उपासना के योग्य है। तीसरा नियम था वेदों में सच्चा ज्ञान दिया गया है, इसलिए वेदों को पढ़ना तथा दूसरों को भी सुनाना चाहिए, यही आर्यों का धर्म है। नंबर 4 नियम था कि प्रत्येक आर्य को सत्य ग्रहण करने के लिए तथा झूठ का त्याग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। नंबर 5 सभी कार्य सोच समझकर करने चाहिए, अनुचित कार्यों से दूर रहना चाहिए। नंबर 6 समस्त विश्व का कल्याण करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए लोगों को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। नंबर 7 सभी से स्नेह तथा सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए। नंबर 8 प्रत्येक को अपनी ही प्रगति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु दूसरों की प्रगति में ही अपनी प्रगति समझनी चाहिए। नंबर 9 अज्ञानता का नाश तथा ज्ञान में विकास करना चाहिए। नंबर 10 प्रत्येक व्यक्ति को अपने से संबंधित मामलों में निजी स्वतंत्रता होनी चाहिए, किंतु उसे सार्वजनिक हितों को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए। इस प्रकार से आर्य समाज के ये नियम थे। अब हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा में आर्य समाज की लोकप्रियता किन कारणों से होती है। देखिए, पहला कारण तो ये था कि हरियाणा में अधिकतर ग्रामीण लोग थे, उनका सरल स्वभाव था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब यहाँ यात्रा की, अपनी शिक्षाओं के बारे में बताया, तो सरल स्वभाव के लोग जल्दी ही प्रभावित हो गए। पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये है कि आर्य समाज सामाजिक समानता की बात करता है, इसलिए यहाँ पर कई जातियाँ ऐसी थी जिनको निम्न जाति तो नहीं समझा जाता था, लेकिन उनको उतना मान सम्मान प्राप्त नहीं था। इस प्रकार की कई जातियाँ हरियाणा में थी, तो सामाजिक समानता का सिद्धांत उनको अच्छा लगा और वो इधर आर्य समाज की तरफ आकर्षित हो गई। एक प्रमुख कारण जो हरियाणा में देखा जाता है वो ये है कि हरियाणा में जो सबसे अधिक आर्य समाज जिसने अपनाया, वो अभी भी जाट जाति के लोग आर्य समाज में ज़्यादा हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जाट जाति एक उदारवादी जाति रही है, आधुनिक सोच वाली, संघर्ष करने वाली जाति रही है और समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए कोई भी नवीन विचारधारा जाट जाति ने अपनाई। इस कारण एक नई विचारधारा थी जो पुरानी रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध कर रही थी आर्य समाज, इसलिए जाट जाति हरियाणा की आर्य समाज से प्रभावित होती है। एक और कारण भी है, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में एक जाट की कहानी दी हुई है, उस कहानी से भी जाट समुदाय काफ़ी प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है, इसलिए आर्य समाज में बड़ी संख्या में जाट जाति आकर्षित हो रही है। लेकिन उनका आधुनिक होना और नई सोच को अपनाना मेरे हिसाब से एक मुख्य कारण है। एक कारण ये भी, हरियाणा के अधिकांश लोग शाकाहारी थे, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षाएं उनको अच्छी लगी। इस प्रकार से इन सभी बातों के अतिरिक्त हरियाणा में जो विभिन्न नेता थे जिन्होंने आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया, इन व्यक्तित्वों का भी बहुत अधिक प्रभावित है हरियाणा की जनता में आर्य समाज को आगे बढ़ाने में। अब हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा में आर्य समाज की उपलब्धियां क्या थी। देखिए, पहली उपलब्धि है राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक जगह लिखा कि
उनका एक मुख्य लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था और उन्होंने स्वदेशी राज का महत्व बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती 1880 में हरियाणा में आए। उन्होंने यहाँ देशभक्ति के ऊपर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि पराधीन व्यक्ति का जीवन पशु के समान होता है, इसलिए हरियाणा की जनता पर आर्य समाज का विशेष रूप से इस बात का प्रभाव पड़ा कि स्वदेशी का महत्व क्या है। उनके अंदर राष्ट्रवाद पनपता है। देशभक्ति की भावना आर्य समाज के प्रभाव के कारण पैदा होती है। इसका एक उदाहरण हम हरियाणा में देख सकते हैं। हरियाणा में जब डिप्टी कमिश्नर, हिसार क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से जब अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ के एक नेता चंदूलाल के नेतृत्व में हिसार में पूर्ण हड़ताल कर दी गई और चंदूलाल आर्य समाजी ही थे। इस उदाहरण से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना आर्य समाज के कारण हरियाणा में पनप रही है। तो एक ऐसा भाव, एक ऐसा विचार जनता तक पहुंचाया गया कि स्वदेशी राज जो है वो कैसा भी हो वो अच्छा होता है, इसलिए विदेशी शक्ति का हमें विरोध करना चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना हरियाणा में पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धि। देखिए, आर्य समाज जो है सामाजिक समानता की बात करता है, रूढ़िवाद, अंधविश्वास का विरोध करता है। इस प्रकार की शिक्षाएं जो है वो हरियाणा में भी फैलती हैं। अम्बाला तथा रेवाड़ी के लोगों के बीच आर्य समाज के विचारों में सिद्धांतों का प्रचार हुआ। स्वामी जी ने इस क्षेत्र में फैली बुराइयों का विरोध किया। इसी कारण रेवाड़ी में राव युधिष्ठिर सिंह ने देश की प्रथम गौशाला का निर्माण किया आर्य समाज से प्रभावित होकर के। और सामाजिक सुधार आंदोलनों से प्रभावित होकर के ही लाला लाजपत राय, चंदूलाल, रामजी लाल, सेठ हीरालाल जैसे अनेक नेताओं ने आर्य समाज को अपनाया और अनेक स्थानों पर हरियाणा में आर्य समाज की विभिन्न शाखाएं खुली। तो इस प्रकार से हरियाणा में जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी, जो आडंबर था, उनका विरोध किया जाता है। जाति प्रथा का विरोध किया जाता है, छुआछूत का विरोध किया जाता है, महिला की दशा और सम्मान की बात की जाती है, कन्यावध का विरोध किया जाता है, बाल विवाह का विरोध किया जाता है, विधवा पुनर्विवाह की बात की जाती है, पर्दा प्रथा का विरोध किया जाता है, सती प्रथा का विरोध किया जाता है। ऐसी अनेक सामाजिक कुरीतियों का आर्य समाज के माध्यम से खंडन हो रहा है। तो इस प्रकार से हरियाणा में उस समय धीरे धीरे सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव आर्य समाज का दिखाई दे रहा है, चाहे वो है कम हो। अगली उपलब्धि है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्य समाज का बहुत अधिक योगदान रहा है। हरियाणा में गुरुकुल शिक्षा पद्धति अपनाई जाती है जो काफ़ी लाभदायक थी। आज भी उसका महत्व समझा जाता है। और 1900 में पहला गुरुकुल गुजरांवाला में स्थापित किया गया था। बाद में इसे गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्थानांतरित कर दिया गया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरियाणा में 1911 में कुरुक्षेत्र में एक गुरुकुल की स्थापना की गई थी। धीरे धीरे हरियाणा गुरुकुल पद्धति का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इसके अतिरिक्त रोहतक में, हिसार में, झज्जर में अनेक गुरुकुलों की स्थापना होती है। इसके और धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा पर, ज्ञान विज्ञान पर भी ध्यान दिया जाता है। इसी कारण एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज भी बाद में दिखाई पड़ते हैं। और इन्हीं शिक्षण संस्थाओं में बाद में क्रांतिकारी भावनाएं उभरती हैं, देशभक्ति की भावनाएं उभरती हैं। तो हरियाणा में महिलाओं की शिक्षा की भी बात की जाती है। हरियाणा में प्रथम कन्या गुरुकुल की स्थापना 1936 में खानपुर में भगत सिंह फूल सिंह द्वारा की गई, जिसे वर्तमान में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से हरियाणा के शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्य समाज का विशेष योगदान है। अगला है धार्मिक क्षेत्र में उपलब्धि। आर्य समाज ने हरियाणा के धार्मिक क्षेत्र में भी अनेक सुधार किए। आर्य समाज के सिद्धांतों में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया। आर्य समाज में कर्मकांड, बलि प्रथा और स्वर्ग नरक की कल्पना का विरोध किया गया। भाग्यवाद का विरोध किया गया। वेदों के ज्ञान को सत्य बताया गया और इस प्रकार से यज्ञ हवन मंत्र पाठ पर बल दिया गया। हिंदू धर्म के जटिल नियमों को सरल किया गया। तो आर्य समाज इस प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में एक विशेष भूमिका अदा करता है। और एक विशेष बात यह है कि स्वामी श्रद्धानंद एक शुद्धि आंदोलन चलाते हैं और यह आंदोलन ऐसी जातियां जो हिंदू धर्म छोड़ करके किसी अन्य धर्म में चली गई थी वो वापिस आ सकती थी। तो इस प्रकार से आर्य समाज जो है समाज की बुराइयों को तो दूर करने का प्रयास ही कर रहा है, साथ साथ हिंदू धर्म के अंदर जो वक्त के साथ जो परिस्थितियों बदलने के बाद जो कुछ बुराइयां आ गई थी उनको भी दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में
आर्य समाज का एक विशेष योगदान है। तो उपरोक्त पूरे वर्णन के बाद हम ये कह सकते हैं कि आर्य समाज जिसकी स्थापना विभिन्न कारणों से हुई थी और जिसका उद्देश्य पूरे राष्ट्र का सुधार था, समाज का सुधार था, उसका प्रभाव हरियाणा पर भी दिखाई पड़ता है। कभी भी कोई विचारधारा पूरे समाज द्वारा स्वीकार नहीं की जाती, लेकिन फिर भी आर्य समाज का प्रभाव अवश्य ही हरियाणा में दिखाई पड़ा और बहुत मात्रा में हरियाणा के समाज में रूढ़िवादिता कम हुई। आर्य समाजियों ने सरल समाज, आदर्श समाज और सामाजिक समानता जैसे विचारों को आगे बढ़ाया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के साथ साथ हरियाणा में भी विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में आर्य समाज की एक मुख्य भूमिका रही।